नेक्स्ट क्या है, फॉर अ स्टूडेंट टू क्वालिफाई ही मस्ट पास एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 एग्जाम्स. The probability that he will pass the first exam is P. If he fails in the one of the exams, then the probability of his passing in the next exam is P by 2. देखो, अगर फेल हो रहा है तो अगले एग्जाम में पास होने का चांस P by 2 है, अदरवाइज इट रिमेन्स द सेम. मतलब इफ द फेल्स इन वन ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है, एक एग्जाम में फेल हुआ तो अगले एग्जाम में P by 2 है. जहां पास हुआ है तो अगली बार पास का सेम प्रोबेबिलिटी है ना. फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम, ऐसा है मान लो. तो इसमें 2 रास्ते हैं, या ऐसा समझिए कि एग्जाम है. तो ये 2 रास्ते हैं, या तो पास होगा या फेल होगा, है ना. तो ये फर्स्ट एग्जाम का है, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम का, यहाँ पे लिख रहे हैं ये जो है ना, यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम, फिर यहाँ पे अब ये सेकेंड एग्जाम है. फर्दर यहाँ से या तो पास होना है या फेल होना है, ठीक, या तो पास होना है या फेल होना है. एंड यहाँ से या तो पास होगा या फेल होगा, या तो पास या फेल, पास या फेल, पास होना है या फेल होना है, इस तरह से. सो ये आ जाएगा. नाउ तो उसको 3 एग्जाम देने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, अरे यहाँ लिख दिया ना, थर्ड. तो यहाँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा ना, यहीं पे लिख देते हैं. तो ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पास, यहाँ पे फेल. तो ये जो बता रहा है यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, दिस इज फर्स्ट एग्जाम, यहाँ जो है ये सेकेंड एग्जाम है, एंड ये वाला थर्ड एग्जाम है, ठीक है. सो ये जो है आपके पास ओके है. अब आप समझिए बस, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. वैसे भी लिख सकते अलग अलग हम, मतलब ऐसे नहीं लिखते तो एक और तरीका था कि सैम्पल स्पेस लिखते हैं हम. क्या हो सकता था, जैसे एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, हेड टेल, तो हेड मान लीजिए पास होना है, टेल मान लो फेल होना है. तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 3 एग्जाम में 2 एग्जाम उसको पास होना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा पास होने के लिए. तो वैसे ही मतलब 3 टॉस में से कम 2 बार हेड लाना पड़ेगा, वैसे ही क्वेश्चन हो गया. तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो जैसे होता ना, तो ऐसा हो सकता है पास पास पास, पास पास फेल, पास फेल पास, पास फेल फेल, फिर फेल पास पास, फेल फेल पास, नहीं फेल पास पास, फेल पास फेल, ऐसा होता ना, फेल पास फेल, फेल फेल पास एंड फेल फेल फेल. तो ये नहीं बनाते तो आप ऐसा लिखते, बात बराबर है. आप ऐसे समझो तो वैसे समझा जाए, ठीक है. तो अभी के लिए अब समझिए आप कि आपसे ये बोला गया है कि तो उसको पास होना है, तो पास होने के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं क्वालिफाई होने के लिए उसको 3 में से 2 एग्जाम को पास करना पड़ेगा. सो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्वालिफाई, ठीक. तो अब सेलेक्ट कीजिए 8 में से ऐसे आउटकम सेलेक्ट कीजिए जहां पे वो क्वालिफाई कर पाएगा. तो क्वालिफाई की कंडीशन क्या है कि 3 में से कम 2 एग्जाम उसको पास करना पड़ेगा. तो बताइए क्या क्या फेवरेबल आउटकम है इसका. कम से कम 2 तो पास करना पड़ेगा ना 3 एग्जाम में से. तो बताइए क्या क्या लूँ इनमें से कि जिस जो बताएगा कि वो क्वालिफाई हो जाएगा. एक तो यही पीपीपी हाँ, तीनों में पास हो गया तो बहुत अच्छा. और पीपीएफ, जी. पीएफपी, हाँ. एफपीपी, हम्म. बस यही है. है ना. ओके चलिए, अब एक एक का निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी. तो पहले एग्जाम में पास होने के क्या चांस है, पढ़िए क्वेश्चन.
पहले एग्जाम में पास होने का क्या चांस है? क्वेश्चन लिखा तो है, क्वेश्चन पढ़िए ठीक से। ये पहला एग्जाम है। तो पी है सर वो तो। हाँ पी है, ठीक है। दूसरे एग्जाम में पास होने का पी, तीसरे एग्जाम में पास होने का पी प्लस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना, यूनियन है ना इसलिए प्लस। अलग अलग लिख सकते थे आप, दिस प्लस दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस, मैं एक साथ लिख दिया हूँ, ठीक है। वही बात है, यूनियन है ना, तो आपको पता है कि यूनियन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इफ दे आर डिसजॉइंट, है ना। इफ दे आर डिसजॉइंट मतलब डिसजॉइंट में ऐसा होता है ना, तो ये मैं लगा, मतलब ये ए बी सी डी है कहने का मतलब। तो पहले आउटकम प्रोबेबिलिटी आ गई, दूसरे की निकालो। पास होने की पी, पास होने की पी, फेल होने की, पहले एग्जाम में फेल होने का क्या चांस है? पहले एग्जाम में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? पी है। तो पहले एग्जाम में फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सॉरी पहले करो, तीसरा एग्जाम हो गया ना, कोई बात नहीं। तो फेल तो 1 माइनस पी है प्लस, अब पी एफ पी का निकालो। पास होने का पी है, फेल होने का 1 माइनस पी है। और अगर वो फेल हो गया तो अगले एग्जाम में वो पास होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पी बाई 2 हो जाती है। तो अगले एग्जाम में पी बाई 2 मैं इसका निकाला हूँ, पास फेल फिर पास होने का पी बाई 2। अब यहाँ पहले में ही फेल हो गया, तो फेल होने का 1 माइनस पी था, और अगले एग्जाम में वो पास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पी बाई 2 हो जाएगी। अब पास हो गया है चूंकि, तो अगले में पास होने का पी ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यही आंसर है आपका। ओके है? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट,